अभी हम CLI कमांड एंड इंटरफेस यूज़ करेंगे कि किस तरीके से कमांड्स के थ्रू हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहले CD// ये क्या करेगा, ये हमें रूट डायरेक्टरी पर ले जाएगा। जैसे मैंने बताया था फाइल सिस्टम के बारे में, ये हमारा लिनक्स का रूट है। यहाँ से तमाम डायरेक्टरीज़ बनती हैं और यहीं से जो भी आपका डेटा सेव होता है वो इधर ही से उठकर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में आके सेव होता है। मिसाल के तौर पर अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमांड ls। ये ls की कमांड का क्या मतलब है? ls का मतलब है जो भी डेटा इस डायरेक्टरी में, जो कि ये आप देख रहे हैं /रूट, इस रूट डायरेक्टरी में जितना भी डेटा मौजूद है उसका कंटेंट मुझे दिखा दो। बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में पिक्चर्स के फ़ोल्डर में जाएं और आपको वहाँ तमाम पिक्चर्स शो हो जाएंगी, या इस तरीके से कि आप अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप में जाएं और वहाँ पे आपको मल्टीपल आपके आइकन्स और फाइल्स नज़र आ रही होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे जो है cd। ये cd क्या है? cd का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। अब हम अपनी डायरेक्टरी चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक डायरेक्टरी है होम। अब हम चलते हैं अपने इस होम डायरेक्टरी पर। अब आप देखिएगा ये अभी हम रूट पर हैं और जैसे मैं इंटर करूँगा, ये देखें ये हम आ गए अपनी होम डायरेक्टरी में। अब हम इधर इस डायरेक्टरी में आके ls लिखते हैं। ls क्या करेगा? जैसे अभी मैंने बताया तमाम कंटेंट मुझे डिस्प्ले कर देगा। अब ये देखें यहाँ पर आ गया दानियल एंड के यूज़र। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में इस वक्त 2 यूज़र मौजूद हैं, एक दानियल और एक के यूज़र। अब हम चलते हैं अपने यूज़र के अंदर। किस कमांड से जाऊंगा मैं? जैसे मैंने अभी बताया cd चेंज डायरेक्टरी, और मैंने यहाँ लिख दिया अपना जिस डायरेक्टरी में मैंने जाना है दानियल। ये मैं आ गया अपनी इस डायरेक्टरी के होम पर। अब आप ये देखें, ये जो साइन है इसका मतलब है टिल्डा। ये टिल्डा साइन का मतलब ये होता है इस यूज़र के होम पर आ जाओ। मिसाल के तौर पे इस जगह पे खड़े होकर मैं लिखता हूँ ls, तो मुझे तमाम कंटेंट शो हो गया जो इस वक्त इस डायरेक्टरी में मौजूद है। अब मैं लिखता हूँ cd डेस्कटॉप, क्योंकि इस डायरेक्टरी में मेरे पास एक डायरेक्टरी है डेस्कटॉप। अब मैं करता हूँ क्लियर। क्लियर का मतलब टर्मिनल को वो क्लियर करेगा। यहाँ आके हम लिखते हैं कि इस डायरेक्टरी में क्या डेटा मौजूद है, तो वो कैसे देखेंगे? ls की कमांड से। इस वक्त मेरे पास 2 फोल्डर्स या 2 डायरेक्टरीज़ मौजूद हैं इस डेस्कटॉप में। अब हम चलते हैं इसमें से एक डायरेक्टरी में। इस वक्त इस डायरेक्टरी में क्या डेटा मौजूद है वो हम देख सकते हैं अपनी ls की कमांड से। इस वक्त इस डायरेक्टरी में कुछ भी डेटा नहीं है। अब मैं चाहता हूँ इस क्लाउड नेटिव -2 की डायरेक्टरी में जाना, तो वो मैं कैसे जाऊँगा? वो मैं अगर यहाँ पे cd क्लाउड नेटिव 2 लिखूँ तो जा सकता हूँ? नहीं, क्योंकि क्लाउड नेटिव में मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ और वो उसके नेस्टेड नहीं है क्लाउड नेटिव 2। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस डायरेक्टरी से निकलकर अपने डेस्कटॉप पे आना पड़ेगा।
डेस्कटॉप से देन मैं जा सकता हूँ क्लाउड नेटिव 2 में। तो बैक स्टेप आने के लिए जो हमारे कीबोर्ड में बैक स्पेस काम कर रहा होता है एक स्टेप पीछे लाने का, वो हम करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस से cd डॉट डॉट की कमांड से। अब मैं यहाँ पे करूँगा इंटर, तो अब आप ये देखें क्लाउड नेटिव से मैं एक स्टेप पीछे आ गया डेस्कटॉप पे। अब मैं चलता हूँ cd क्लाउड नेटिव 2 की डायरेक्टरी में। अब हम देखते हैं अपनी कुछ और कमांड्स। यहाँ पर आके मैं करता हूँ ls। तो इस वक्त मेरे पास एक फाइल बनी हुई है जो है text.txt। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैंने इस क्लाउड नेटिव 2 में रहते हुए एक फ़ोल्डर बनाना है जिसको हम कहते हैं डायरेक्टरी बनानी है, तो मैं वो कैसे बनाऊंगा? वो मैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से, जो अभी तक आप लोग फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं वो कैसे करते हैं, राइट क्लिक माउस से राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर सेलेक्ट करके आप अपना वहाँ पे फ़ोल्डर का नाम लिखते हैं और एंटर करते हैं, वो फ़ोल्डर वहाँ बन जाता है। एग्जैक्टली ये काम अगर मुझे करना हो कमांड लाइन इंटरफेस से, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए कमांड है मैक डायरेक्टरी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है mkdir। mkdir का मतलब मेक डायरेक्टरी, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ नाम। हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं CLI। अब मैं यहाँ पे करता हूँ इंटर। अब जो मैंने डायरेक्टरी बनाई है CLI, उसको मुझे चेक करना है कि ये वाकई में बनी है कि नहीं। तो वो मैं कैसे करूँगा? जैसे कि अभी हमने देखा ls की कमांड से, जो कि हमें इस डायरेक्टरी में जो भी डेटा है वो शो करवा देगी। तो अब हम देखेंगे, पहले यहाँ पे सिर्फ ls पे text.txt था। अब जब मैंने मेक डायरेक्टरी की तो मेरे पास यहाँ पे डायरेक्टरी बन गई CLI। अब हम चलते हैं CLI के अंदर, तो वो कैसे जाएंगे? जैसे मैंने बताया cd CLI के मदद से, cd फॉर चेंज डायरेक्टरी। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अगर मैंने इस वक्त कोई फाइल क्रिएट करनी है, अभी तो मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया जिसको हम लिनक्स में कहते हैं डायरेक्टरी बनाई है। अब मैं चाहता हूँ कोई फाइल बनाना, तो वो मैं कैसे बनाऊँगा? उसके लिए हमारे पास कमांड होती है touch टच एंड देन फाइल नेम। फाइल नेम क्या? फाइल नेम हम देते हैं app.txt। यहाँ पर आकर हम करते हैं इंटर। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि ये app.txt की फ़ाइल बनी है कि नहीं। तो वो मैं कैसे करूँगा? अपनी ls की कमांड से। तो ये देखें app.txt की फ़ाइल एग्जीक्यूट यहाँ करती है। अब हम देखते हैं कि अगर मुझे इस वक्त इस फाइल के अंदर कुछ ऐड करना है या इस फाइल को एडिट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से क्या ऑप्शन होता है, हम क्लिक करते हैं, एक एप्लीकेशन जो भी उस वक्त सपोर्ट कर रही होती है, वो नोटपैड हो या लिनक्स में gedit हो या फिर कोई भी और एडिटर हो। लेकिन ये काम हमें CLI के थ्रू करना, तो हम कैसे करेंगे? CLI के थ्रू ये काम हम करते हैं VI एडिटर के थ्रू, जो कि टर्मिनल सपोर्ट करता है। VI और आगे उस फाइल का नाम जिसको एडिट करना है, तो वो हमारे पास क्या नाम है? app.txt। मैं यहाँ पे करता हूँ इंटर। ये ओपन हो चुका है एक एडिटर कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर, VI एडिटर। अब इधर आकर मैं अपनी फ़ाइल को एडिट कर सकता हूँ। तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है, अगर मुझे यहाँ पे अब कुछ लिखना है तो मैं सबसे पहले इंसर्ट मोड के अंदर जाऊँगा। इंसर्ट मोड क्या है? इंसर्ट मोड वो जो कि लिखने के लिए मुझे मोड एक्सेस करना पड़ेगा अपने एडिटर का। उसके लिए मुझे प्रेस करना पड़ेगा I फॉर इंसर्ट। ये मैं आ चुका हूँ अब अपने इंसर्ट मोड में। अब मैं यहाँ आके लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब मुझे इस इंसर्ट मोड से बाहर निकलना है, तो उसके लिए मेरे पास
बटन है एस्केप, जो कि ESC हमारे पास कीबोर्ड में टॉप लेफ़्ट साइड पे होता है। वो मैं एक दफ़ा प्रेस करूँगा, ये मैं इंसर्ट मोड से बाहर आ गया। अब इस वक्त हमने करना ये है, इस अपनी जो हमने एडिट की है फाइल, इसको हमने सेव करना है। तो मैं इसको सेव करने के लिए कमांड लिखूँगा जो कि है शिफ्ट प्लस कॉलन। ये इस तरीके से आप कॉलन प्रेस करें या कॉलन जो सिंबल है वो शिफ्ट प्लस कॉलन के बटन को आप प्रेस करेंगे तो इस तरीके से कॉलन आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा W फॉर राइट एंड देन Q। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्विट। आप राइट करें और फिर क्विट कर जाएं। अब मैं करता हूँ इंटर। ये मैंने वहाँ पे डेटा राइट कर दिया और अब मैं Q से क्विट कर गया, जो कि मैं एडिटर मोड से बाहर आ गया। अब मुझे कंफर्म करना है कि app.txt में जो मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है वो सही लिखा है, वो एडिट हुआ भी है कि नहीं। तो एक तरीका जैसे कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू मैं जाकर ईज़िली चेक कर सकता हूँ किसी भी अपनी एप्लीकेशन या किसी भी अपने एडिटर के अंदर ओपन करके। लेकिन हम इस वक्त GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ नहीं कर रहे, हम इस वक्त यूज़ कर रहे हैं कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस से चेक करने का क्या तरीका है? हमारे पास एक कमांड होती है कैट। कैट की कमांड हमें क्या करती है? कैट की कमांड प्रिंट करती है वो कंटेंट जो उस फाइल के अंदर है। अब हम चेक कर लेते हैं कैट और हम देते हैं फाइल नेम app.txt। हम करते हैं इंटर। ये देखें जो मैंने उस वक्त वहाँ लिखा था एडिटर में वो यहाँ लिखा हुआ आ गया। तो इसका मतलब जो हमने एडिटर यूज़ किया था VI एडिटर टर्मिनल में, वो बिल्कुल सही तरीके से उसने उस फाइल को एडिट कर दिया। सही तरीके से उसने उस फाइल को एडिट कर दिया। और ये हमने चेक किया अपनी कैट की कमांड से। तो कैट की कमांड क्या करती है? कैट की कमांड कंटेंट प्रिंट करती है उस फाइल का जिस फाइल को हम कैट के साथ यूज़ कर रहे हैं।